हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे मेरी सीसैट पेपर की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो देखो, सीसैट पेपर की पढ़ाई में बहुत प्रैक्टिकल वे में करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें हमें सिर्फ 33% लाने होते हैं, तो क्यों इसमें स्कोर करने की झंझट में पड़े ना। तो हमें सिर्फ स्कोरिंग मतलब जितना रिक्वायर्ड स्टडी है उतना ही करेंगे हम इसमें, और जितना टाइम हमें रिक्वायर्ड टाइम है उतना ही देंगे। ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें करने पड़ते हैं। जैसे हमारा ऑप्शनल है, हमारा करंट अफेयर है, जीएस है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीसैट को हमें पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए, नहीं, क्योंकि एक क्वालिफाइंग के लिए रिक्वायर्ड होता है सब्जेक्ट। तो चलो हम देखते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, ऐसे कौन से टॉपिक है जो मैं करने वाली हूँ और जो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात, सीसैट पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं। रीजनिंग होता है हमारा, कॉम्प्रहेंसिव पार्ट एंड मैथ्स पार्ट। तो इसमें से कॉम्प्रहेंसिव पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 35 to 40 क्वेश्चंस इस पार्ट से बनते हैं। तो हमें कॉम्प्रहेंसिव पार्ट में पैसेज हमें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके क्वेश्चंस हमें मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें इसके पैसेज की। और देखो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप जब पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जहां आपके पैसेज आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। आपको जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कीवर्ड्स, जैसे कि करोलरी एंड ऑल दैट, तो आपको इनके मीनिंग पता होनी चाहिए अच्छी आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो ये बातें ध्यान में रखना कॉम्प्रहेंसिव के पार्ट के लिए। प्रैक्टिस एंड कीवर्ड्स के मीनिंग, ओके, ये हो गया कॉम्प्रहेंसिव पार्ट का। अभी आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स एज कम्पेयर टू रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, तो हमें मैथ्स करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड टॉपिक्स करने चाहिए मैथ्स के। हमें सभी टॉपिक्स नहीं करने चाहिए मैथ्स के। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे यूपीएससी 100% क्वेश्चन पूछते है, क्योंकि हर साल पूछती आई है। तो वो कौन से टॉपिक हैं? वो है वो टॉपिक है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सेट एंड फंक्शन। ये 5 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, और ये टॉपिक इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इजी टॉपिक है। यूट्यूब पे जाओ, इसकी वीडियोस देखो लेक्चर्स की, और प्रैक्टिस करो इनकी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसकी भी प्रैक्टिस करो, आपको ये समझ में आ जाएंगे। और इन 5 सब्जेक्ट के अलावा भी हाईली वेटेज टॉपिक्स है, 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाईली वेटेज है, वो आपको करके ही जाने ही है, आपको करके। ओके, वो कौन से टॉपिक है? परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड एरिया एंड पेरीमीटर। ये 2 टॉपिक करके जाने हैं, मतलब आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही है यूपीएससी में। तो ये रहा मैथ्स का। यही है मेरे इन्हीं टॉपिक को मैं करके जाने वाली हूँ मैथ्स के, और मुझे लगता है कि इनफ है। अब आते हैं रीजनिंग पार्ट पे। रीजनिंग पार्ट में भी कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती आ रही है। तो वो कौन से टॉपिक है? तो वो है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, रैंकिंग, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, मिसिंग कैरेक्टर एंड विजुअल रीजनिंग। तो रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे ना इन क्वेश्चंस के, तो समय ज़्यादा लगेगा। तो रीजनिंग के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और रीजनिंग पार्ट का एक बेनिफिट है कि ये हमें इनपुट आउटपुट रेशो इसका अच्छा है। अगर हम रीजनिंग के ये टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे ना, तो हमें 100% मार्क्स मिलेंगे ही, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो मुझे लगता है कि रीजनिंग के इन टॉपिक्स को करो, मैथ्स के मैंने जो बताए उन टॉपिक को करो, पैसेज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और तो आपका आप अच्छे से क्वालिफाई हो पाएंगे सीसैट में। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्रहेंसिव पार्ट में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ्स में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छी तरह से, एंड रीजनिंग में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में, जबकि आपको पासिंग के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब रिक्वायर्ड है 30 क्वेश्चन सॉल्व करना।
लेकिन अगर मतलब 45 तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हुए ना, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, इन टॉपिक को करोगे और या फिर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे तो। और एक चीज़, सीसैट पेपर की प्रैक्टिस करने से पहले, मतलब पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट देनी है। कौन सी भी मार्केट में से उठा लो, उसको सॉल्व करो, गो थ्रू करो उससे 2 घंटे के लिए। उससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है। जो आपका स्ट्रांग एरिया है ना, उस पर आप ज़्यादा मेहनत करना। यस, आपका स्ट्रांग एरिया है ना, उसके आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना और ट्राई करना कि एग्ज़ाम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। अब वीक एरिया पे आते हैं। जो आपके वीक एरिया है ना, उसमें से मेन टॉपिक से करके जाना। इससे क्या होगा कि आप मतलब आपको वीक एरिया में ज़्यादा फोकस भी नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्टेड टॉपिक करोगे जो आपको इजी लगते हैं और यूपीएससी ने बार बार पूछे हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करना, उन्हें एग्ज़ाम में सॉल्व करना। तो आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए सीसैट में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब अच्छा करना है। तो यही है मेरी स्ट्रैटेजी सीसैट की। आई होप अच्छी लगी होगी आपको। आपके सजेशन होंगे तो कमेंट में कमेंट कर देना। और कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों से मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ पे गलत जा रही हूँ या कहाँ पे मैं करेक्ट हूँ। तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय।